हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट, कृषि रसायन। कृषि रसायन मतलब जो अपनी एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का। चैप्टर का नाम है मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा का निर्माण। कि भाई मृदा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें खनिज लवण कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चट्टानों के बारे में डिस्कस, चट्टानों का जो अपक्षयन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो मृदा का जो निर्माण होता है, किस तरीके से मृदा बनाई जाती है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, मृदा क्या है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। मृदा के बारे में। ठीक है, मृदा क्या है? सॉइल। अंग्रेजी में यदि मैं बोलूँ इसको तो क्या है? सॉइल। जो मृदा है वो एक लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसका जो निर्माण, जो यदि मृदा, यदि मैं बोलूँ कि मृदा का मतलब मृदा आई कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से आया, शब्द कहाँ से आया। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है? ये एक सोलम शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। मृदा कैसा वर्ड है? ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा का क्या है? वर्ड है। क्या नाम है इसका? लैटिन भाषा के वर्ड का सोलम। सोलम शब्द से किस शब्द का निर्माण हुआ है? मृदा शब्द का निर्माण हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब मृदा क्या है? मृदा यदि हम बोले कि मृदा किसे कहते हैं, क्या है मृदा? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। इस प्राकृतिक पिंड का निर्माण किस तरीके से हुआ है? प्राकृतिक पिंड का निर्माण किस तरीके से होता है? मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है? अब देखिए, मृदा का जो निर्माण की चर्चा करें हम, किसकी चर्चा करेंगे? मृदा के निर्माण की। इसका निर्माण किस प्रकार से हो रहा है? अब निर्माण इसकी यदि मैं बात करूं, निर्माण किस तरीके से हो सकता है इसका? देखिए कि हमारे भूभाग पर, पृथ्वी पर जब कोई भी नहीं था, जब कोई नहीं था तो हमारी जो पृथ्वी थी, पृथ्वी की बात करता हूं मैं, थोड़ी सी पृथ्वी की बात करता हूं, थोड़े भूत पहले वाले उसमें पार्ट में ले जाता हूं, भूतकाल में आपको ले जाता हूँ। ठीक है, आज से बहुत मतलब 150-200 साल पहले मैं ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर पृथ्वी थी। कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि ये जो अर्थ है वो क्या थी? एक आग का गोला था। आग का क्या था? गोला। अब इस आग का गोला था, तो इस पृथ्वी पर यहाँ पर क्या हुआ? इस भूभाग पर यहाँ पर क्या हुआ कि एक यहाँ से अब इसका निर्माण होना प्रारंभ होता है। धीरे धीरे वर्षा हुई। क्या हुई? वर्षात हुई। वर्षा हुई। वर्षा से जो ये पृथ्वी थी, आग थी, वे ठंडी हुई। क्या हुई? ठंडे हुए। अब ठंडी हुई तो ठंडा होने के बाद में यहाँ पर वनस्पति उत्पन्न होने लगी। वनस्पति उत्पन्न होने लगी, और वनस्पति उत्पन्न हुई तो यहाँ पर जीव जंतु आए। जीव जंतु आए, यस या नो? अब जीव जंतु आए तो यहां पर क्या हुई? जैव विविधता भी आई। ठीक है, अब भाई साहब यहां पर हुआ क्या कि कहा जाता है कि कुछ समय बाद यहां पर अर्थ पर, कहां पर? अर्थ पर। अर्थ में क्या होता है? इस पृथ्वी पर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ भू आंतरिक परावर्तन हुए। क्या हुए? भू आंतरिक परावर्तन। भू आंतरिक परावर्तन आए, परिवर्तन आए, और इन भू आंतरिक परिवर्तन के कारण, इन भू आंतरिक परिवर्तनों के कारण क्या हुआ? यहाँ पर क्या, जैसे कि भूकंप की घटना मैं बताता हूँ। भूकंप,
अब यहाँ से अपने जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति थी, पृथ्वी पर बहुत सारी वनस्पति थी। अब ये पेड़ पौधे जो हैं, ये वनस्पति थी, ये वनस्पति क्या हुई, यहाँ पर ध्वस्त हुई और ये क्या हो गए, अंदर पृथ्वी के अंदर क्या हो गए, ये समा गए, पृथ्वी के अंदर समा गए। अब समाने से यहाँ पर भू आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पर पृथ्वी के अंदर ताप बढ़ा और ताप बढ़ने के कारण इन पेड़ पौधों का अपघटन हुआ और अपघटन होने से यहाँ पर हमारे जैसे हमारे जीव जंतु थे, जीव जंतु जो थे, जीव जंतु वो पृथ्वी के अंदर क्या हो गए, दब गए। जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए, ठीक है। अब यहां से पृथ्वी के अंदर दब गए तो ये क्या हुआ, इनका सड़ना प्रारंभ हुआ। इनके सड़ने से किसका निर्माण हुआ, कोयले का, खनिज पदार्थों का, खनिज पदार्थ, यदि मैं यहां पर कहूं डायरेक्ट तो खनिज पदार्थों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब भाई ये पृथ्वी कहां से, मृदा कहां से, मृदा का निर्माण कैसे हुआ। अब ये जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों पर क्या लगी होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं, पत्तियां, ठीक है। अब इन पत्तियां जो हैं, ये पत्तियां क्या करती हैं, इन पत्तियों के ये जैसे पेड़ से टूटकर नीचे गिरती हैं और यहाँ पर कहाँ गिर जाती हैं, नीचे गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है, नीचे गिरती है। और नीचे गिरने के बाद में यहाँ पर जो सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म परजीवी हैं या जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं, इनका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। क्या करते हैं, अपघटन। अब इनका जब अपघटन हो गया तो इनके अपघटन के बाद में ये मृदा यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये मृदा के रूप में निर्माण इसका होगा। दूसरा मैं उदाहरण यदि मैं देना चाहूँ आपको तो यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर देखिएगा। मान लीजिए ये जो जीव जंतु हैं, ये जीव जंतु हैं, जीव हैं, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब मृत्यु के पश्चात इन जीव जंतुओं का क्या होगा, अपघटन होगा, अपघटन होगा। और अपघटन के पश्चात ये क्या होंगे, अपघटित होकर यहाँ पर कुछ अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यहाँ पर पाए जाएंगे। यस या नो, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, मृदा का निर्माण कर देंगे। एक तरीका ये हो गया। अब चलिए, अब हम देखते हैं, हमारे एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे जोफे एंड मारबट, जोफे एंड मारबट कहते हैं, जोफे एंड मारबट कहते हैं। एक चीज और इससे पहले हम देखते हैं, इससे पहले हम आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, रुकिए जस्ट 1 सेकेंड। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी है वो क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है, प्राकृतिक पिंड है, क्या था, एक प्राकृतिक पिंड है पृथ्वी। अब पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, कौन सी परत है, ऊपरी परत, इस ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। अब यदि मैं इस मृदा की बात करूं, क्या इस मृदा की कोई संरचना हो सकती है, क्या इस मृदा की कोई संरचना होती है, जी हाँ, इसकी संरचना होती है कि इसको एक त्रिविम संरचना होती है, त्रिविम संरचना इसकी पाई जाती है, ठीक है। अब त्रिविम संरचना किसे कहेंगे कि इसकी क्या है, लंबाई है, इसकी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और इसकी क्या है, गहराई भी है।
अतः जो मृदा की जो संरचना होती है, मृदा की संरचना कौन सी पाई जाती है, एक त्रिविम संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं किसके अकॉर्डिंग। देखिए ये आपको अभी तक का जो मैंने पढ़ाया है इसको आपको नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है, नोट डाउन नहीं करना है। नोट डाउन करेंगे उसको मैं बता दूंगा आपको कौन सी चीज़ नोट डाउन करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए अब हम उसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। जोफे एंड मार्बट कहते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। ये जोसेफ एंड मार्बट कहते हैं कि प्राकृतिक मृदा जो है, सॉइल जो है, वो एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है, प्रकृति के दिए हुआ पिंड है, प्रकृति की देन है, जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से, विकसित हुई है, उसे क्या कहा गया, मृदा कहा गया। अब जो मृदा है, इसे मृदा के इन्होंने बताया कि इनका कुछ आकार, इनके पदार्थों का आकार होता है, इसके क्या बताए, इसके भौतिक गुण कुछ क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण होते हैं। इसी के क्या पाए जाते हैं, भौतिक गुण इसमें हैं, इसमें रासायनिक गुण भी हैं, संगठन एवं जैविक लक्षणों का मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइटर की देखते हैं हम। नेक्स्ट राइटर क्या कहता है। ठीक है, अब जो से दूसरा है बामेन, दूसरा है भाई साहब बामेन। सॉरी, दूसरा वैज्ञानिक आया एक। ठीक है, उसका नाम है बाकमेन।
बाकमैन एवं ब्रेडी। ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये भाई साहब कहते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित व अपक्षयित व अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण के रूप में विकसित है। देखिए बाकमैन एंड ब्रेडी कहते हैं, बाकमैन एंड ब्रेडी क्या कहते हैं कि मृदा जो है, ये हमारी सोइल जो है वो एक प्रकृति की देन है, प्राकृतिक पिंड है जो किसके निर्माण से, किससे बना है, जो विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थ। भाई देखो मान लीजिए कि विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थ, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। देखिए एक मिनट, अब ये क्या कह रहा है, विच्छेदित तथा अपक्षयित खनिज पदार्थ, ठीक है। देखिए अब विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों से यहाँ पर मतलब क्या है, क्या मतलब है विच्छेदित पदार्थों से। देखिए इनसे यहाँ पर मतलब क्या है, इसको देखिए कि मान लीजिए कि क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर कोई पेड़ पौधा है,
ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ से ये इसकी जो शाखाएं हैं, पत्ती हैं, ये क्या होंगी, टूट के नीचे गिरेंगी। क्या होंगी, टूट के नीचे गिरेंगी, और टूटने के बाद में ये मृदा के पास जाएंगी, मृदा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर गिरेंगी। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव इनको क्या करेंगे, अपघटित करेंगे, अपघटित करेंगे। और अपघटित करने के पश्चात यहाँ पर ये मृदा के रूप में निकल के आएगी, उभर के आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से। अब भाई ये क्या होंगे, इनमें मान लीजिए ये कोई पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनके पास में ये क्या है, पत्तियां हैं। ये पत्ती क्या होंगी, नीचे गिरेंगी। और मान लीजिए कोई जीव है, जीव जो क्या हो गया, नीचे गिर गया, पृथ्वी पर मर गया, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई, वो क्या होगा, अब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसमें क्या होंगे, सूक्ष्म जीव उसको खाना प्रारंभ कर देंगे। क्या कर देंगे, खाना प्रारंभ कर देंगे। और सूक्ष्म जीव उसको जब डाइजेस्ट करेंगे, खाएंगे, तो वो क्या करेंगे, इसको खाएंगे तो क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव इसको खाएंगे। जैसे ही खाएंगे तो इसका क्या होगा, अपघटन होगा, अर्थात ये सड़ना प्रारंभ कर देंगे। सड़ना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका दूसरा, ये क्या कर देंगे, सड़ना लग जाएंगे, है ना। और ये सड़ेंगी तो ये सूक्ष्म जीवों की जो पोटी है, सूक्ष्म जीव जो मल निकालेंगे, मल मूत्र निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मल मूत्र निकालेंगे। इसे मल मूत्र से क्या मिलेगी, मृदा बनेगी। क्या होगा, मृदा का निर्माण। समझ में आ गई बात, भेजे में घुस गई क्या। अब चलिए आप एक काम कीजिए, इसको तो मैं रफ कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आप ये वाली परिभाषा, इसकी जो जोसेफ और मार्बट की जो पृथ्वी की परिभाषा है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले आपको क्या नोट डाउन करना है वो मैं बता देता हूं। ये यहां से आपने देखिए पहली स्लाइड में यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद में ये जोसेफ मार्बट की जो परिभाषा है इसको लिख लीजिएगा। फिर आपको लिखना है बाकमैन ब्रेडी की, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए एक बार जल्दी से। और यदि कोई भी आपको डाउट है, यदि कोई भी आपको कमेंट है, डाउट आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन यदि आप करना चाहो तो कर लीजिए वीडियो पॉज करके, वैसे कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आप बाकमैन एंड ब्रेडी ने कहा था, बाकमैन एंड ब्रेडी ने क्या कहा, आपने देखा, अभी आपने देखा था बाकमैन एंड ब्रेडी ने क्या कहा, ठीक है। बाकमैन एंड ब्रेडी ने कहा कि विच्छेदित ये क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने जो विभिन्न पदार्थ बनते हैं, विभिन्न पदार्थ बने हैं, उनका परिवर्तनशील मिश्रण के रूप में क्या हुई है, विकसित हुई है। ये किसने था, बाकमैन एंड ब्रेडी ने बोल दिया, ठीक है। अब इसी ने क्या कहा आगे देखते हैं, बाकमैन एंड ब्रेडी ने, कि पृथ्वी एक पतले आवरण के रूप में जो मृदा जो होती है, जो ये मृदा है अपनी, मृदा है, सॉइल है, मृदा पृथ्वी को
एक पतले आवरण के रूप में ढकती, आवरण के रूप में ढकती है, जिस पर सॉरी जिस पर पेड़ पौधों या वनस्पति के पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे जल व वायु व खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, बाकमैन एंड ब्रेडी ने कहा कि मृदा जो है पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में, मतलब भाई मेरी ये बॉडी है, जैसे मेरा ये शरीर है, मेरे शरीर की रक्षा कौन करता है? सबसे पहले जो शरीर की रक्षा होती है वो सन रेज से। मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ से आपको समझाना चाहूँ कि मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, ये क्या है? कंकाल है। ये जगत सिंह का क्या है? कंकाल है। ठीक है, ये कंकाल है जगत सिंह का। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो आता है हमारे पास में, वो सूर्य की किरणें आती हैं। क्या आती हैं? बॉडी के ऊपर सूर्य की किरणें गिरती हैं। ठीक है, सूर्य की किरण आ रही है। अब ये सूर्य की किरण से हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट, बॉडी की रक्षा कौन करेगा? सबसे पहले त्वचा करेगा। कौन करेगा? त्वचा करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये पृथ्वी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के रूप में किसे कहा गया है? मृदा। ऊपरी परत के रूप में क्या है? यहाँ पर मृदा है। क्या है? मृदा। ये मृदा है, ये क्या करती है? मृदा की सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, एक पतले आवरण के रूप में क्या करती है? इसको ढक लेती है, जिस पर इस जो आवरण है, इस आवरण पर पेड़ पौधे या वनस्पति जो उगती हैं, उनके जो पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे कि हम कहते हैं कि जल की आवश्यकता है, वायु की रिक्वायरमेंट है, और खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं उनको क्या करती है? पेड़ पौधों को वो प्रोवाइड करवा देती है या फिर उनको पहुंचा देती है। किसके थ्रू? मृदा। ये क्या काम कौन करता है? इस काम को मृदा काम करती है इसका। ठीक है, और पेड़ पौधों के विकास के लिए क्या होती है? ये उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको तो मैं रफ कर देता हूं यहां से। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके एक बार जल्दी फटाक से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और यदि आपको कोई भी डाउट इसमें आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वही सारी आपको क्लियर
वॉइस आ रही है क्या स्टूडेंट? ओके, चलिए अब हमने यहाँ पर मृदा के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा। अब हम पढ़ते हैं मृदा की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। मृदा की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। मृदा की विशेषता क्या क्या है, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल। सबसे पहली बात यदि मैं बात करूं कि ये क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? प्राकृतिक पिंड है। दूसरी बात मैं करूं, दूसरा पॉइंट, दूसरी बात यह है कि ये पादप वृद्धि के लिए, पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है। लिख लेना इसको, ठीक है। तीसरी बात करूं मैं, तीसरा पॉइंट है इसका कृत्रिम रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है? इसका कृत्रिम रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात मैं, चौथी बात मैं करूं, यह पदार्थों के, एक मिनट, पदार्थों के संचार स्थानांतरण व संचयन में सहायक होती है। ठीक है, आप यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको पॉइंट नंबर 1 नाम दे दीजिए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, 4, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि पृथ्वी एक क्या है, मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। दूसरी बात है, दूसरी क्या है, दूसरे पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। तीसरी बात यह है कि इसका कृत्रिम रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता। चौथी बात यह है कि यह पदार्थों के संचार, स्थानांतरण या संचयन में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। तो यहां तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे मृदा के कार्य क्या हैं।
मृदा के कार्य, मृदा के कार्य, फंक्शंस ऑफ सॉइल, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जस्ट 1 सेकेंड। क्या नाम है चैनल का? द प्राइड एकेडमी, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको सारे वीडियोज आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।